ख्याल से राजकोट में हूँ, मैं काठियावाड़ में हूँ और काठियावाड़ की गुड मॉर्निंग और एक्साइटमेंट कैसा होता है दोस्त। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का टीमेक्स के इस एनुअल अवार्ड फंक्शन में आप सब लोगों का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। एंड मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप सब लोग इतनी भारी संख्या में यहां पर प्रेजेंट हुए हो। और ये थोड़ा सा होता है नहीं, इमोशनल मोमेंट भी है मेरे लिए, क्योंकि टीमेक्स परिवार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और आने वाले समय में हिंदुस्तान के हर एक शहर, हर एक स्टेट में टीमेक्स का परचम लहराएगा, ये हम लोगों का कमिटमेंट है। म्यूजिक नहीं, हम तो जरूर नहीं એવું है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को ये बात बताना चाहूँगा, देखो यहाँ पर जैसे ही मेरी यहाँ पर एंट्री हुई, मैं आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि यार इतना ज़बरदस्त आप सब लोगों ने मेरा वेलकम किया। और ऊपर वाले से प्रार्थना ज़रूर करना चाहूँगा कि आपके जीवन में भी एक दिन ऐसा आए कि मेरे से भी कई गुना ज़्यादा आपको मान सम्मान मिले, ऐसी मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा। जब मैं यहाँ पर आया, अभी जैसे मैं ये एनर्जी देख रहा हूँ, कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं। भाई पीछे आवाज आ रही है ना? आप पर जन पहली बालकनी ओके है ना? बालकनी वाले देखो, व्यवस्था में अगर कोई थोड़ी बहुत कमी या चूक रह गई हो तो अभी से सॉरी बोलता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि जब बड़ा मैनेजमेंट मतलब बड़ा जब अरेंजमेंट होता है तो थोड़ी बहुत रहती है। सबसे पहले कि आप सब लोग यहाँ पर इतनी मात्रा में यहाँ पर आए हो, आप सब लोगों का मैं ऋणी रहूँगा, शुक्रगुजार रहूँगा। आप सब लोगों ने टीमेक्स पर इतना भरोसा किया, इतना विश्वास किया। दोस्तों यहाँ पर मैं जो चेहरे देख रहा हूँ, कुछ चेहरे ऐसे दिख रहे हैं जो सुपर एक्साइटेड है, जो ये कह रहे हैं यस सर लाइव बनानी है। कुछ चेहरे ऐसे, और कुछ ऐसे भी चेहरे यहाँ पर दिख रहे हैं जो थोड़े से कंफ्यूज है। कुछ चेहरे ऐसे दिख रहे हैं शायद रात को नींद पूरी ना हुई हो। मुझे पता है, मैं जानता हूं आप किन किन परिस्थितियों से लड़कर यहां पर आकर बैठे हो। मुझे पता है, हो सकता है यार घर से मना किया हो फिर भी यहां पर आकर बैठे हो सकता है बहुत सारी सिचुएशंस बिगड़ी हुई हो और आप यहां पर आकर बैठे हो, मैं सब जानता हूं। मेरे कुछ भाई ऐसे भी हो गए जिनकी अभी अभी शादी हुई होगी, तो बीबी थोड़ी कड़क मिल जाए, झगड़ा हुआ हो, तो मैं समझ सकता हूं यार, सुबह सुबह फोन आया हो, क्या छो, तो मैं सब समझ सकता हूं, क्योंकि ऑलरेडी मूड खराब हो गया हो समझो, और यहां पर आकर बिठा दिया हो, और यहां पर होस्ट आकर अगर ऐसा बोले आर यू एक्साइटेड, तो वो एक्साइटमेंट लाए ही कहां से? सर एमा मारो શું વાંક? मैं तो अरेंज मैरेज કર્યા છે, 5 મિનિટમાં ડિસિઝન લીધું હતું, જોઈ ના પાડી દીધી હતી, બંધ બાજી રમી હતી, अपना अपना नसीब। हाँ बट एक चीज है कि अगर पैसे कमाए, अगर लाइफ बना दी तो सब कुछ सेट हो जाएगा। और देखो पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे तो भुगतना तो पड़ेगा, टेंशन नहीं लेना है, काम पे फोकस करना है। बट आप जैसी भी परिस्थिति में यहां पर आए हो, अब यहां पर आकर आप बैठ गए हो समझो, अब आने वाले 6 से 7 घंटे अब यहां पर आप आ ही गए हो समझो, भले आपकी लाइफ में कैसा भी कितना भी टेंशन चल रहा हो, अब आकर बैठ गए हो, तो क्यों ना ये 6 से 7 घंटे
हम यहाँ पर इन्वेस्ट करें 100% देकर, फुल एनर्जी, फुल एक्साइटमेंट के साथ यार। ऐसा नहीं कि यहाँ पर किसी ने कोई कुछ बोला, सब लोग क्लैपिंग कर रहे हैं और हम ऐसे ही बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं। प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट के साथ। अमुक लोग डोला काटे पाया, वो ताली पाड़े, तो ऐसे नहीं, 100% अपना इन्वॉल्वमेंट देकर। आज देखो हम टीमैक्स के एनुअल अवार्ड फंक्शन में आए, तो अपना 100% देना है। जैसे हनुमान जी है, वो लंका गए थे तो उनकी पूंछ में आग लगा दी थी, और उसके बाद हम सब लोगों को पता है क्या हुआ था, हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी थी, राइट। दोस्तों ये जो 7 घंटे है ना, वैसी ही एक आग अपने अंदर लगा के जाना है, और जैसे ही मार्केट में जाए ना तो पूरे मार्केट में आग लगा देनी है। वैसा एक्साइटमेंट यहाँ से लेकर जाना है। हो सकता है देखो आप में से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, और बहुत सारे मेरे ऐसे भी दोस्त हो गए जिन्होंने अभी अभी शायद काम स्टार्ट किया होगा, या तो थोड़े बहुत मार्जिन से वो अवार्ड नहीं ले पाएंगे। तो अफसोस नहीं करना है दोस्त, यहाँ पे एक संकल्प लेके जाना है कि अगली बार जब मैं अवार्ड फंक्शन में आऊँगा तो मेरे लिए स्पेशल यहाँ पर जगह होगी और मेरे लिए भी अवार्ड आएगा। ये चीज़ हमें मेहनत करके हासिल करनी है, तो मायूस नहीं होना है, मेहनत करनी है। तो इस फंक्शन में हम अपना 100% देंगे, क्या देंगे कि नहीं? देखो ये लड़कियां इतनी जबरदस्त एक्साइटेड है, समझो, तो यार हम लोग नहीं कर सकते यार। एक्साइटेड हो कि नहीं? ऐसी आवाज होनी चाहिए यार, ऐसी आवाज होनी चाहिए। जब तू स्विंगर डालता है तो बैट्समैन को टेलीग्राम पे भेज रहा है। थैंक यू। तो ये फंक्शन में अपना 100% देना है। मैं टीमैक्स रिटेल लिमिटेड, देखो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी है जिन्होंने शायद अभी अभी टीमैक्स स्टार्ट किया होगा, या पिछले 1 2 3 4 5 6 महीने में स्टार्ट किया होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टीमैक्स की जो जर्नी है मेरी, वो कैसी रही, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहूँगा। हमारे पास क्या पीपीटी चेंजर है? जो हमारी जो जर्नी रही उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स 2013 में टीमैक्स रिटेल लिमिटेड की शुरुआत हुई थी। क्यों इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, क्यों इस इंडस्ट्री की हम लोगों ने शुरुआत की थी, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स मैं टीमैक्स करने से पहले, वैसे हूँ मैं मैकेनिकल इंजीनियर, इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा और कुछ नहीं किया है मेरी लाइफ में। और टीमैक्स से पहले ही मैं मेरी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू सक्सेसफुल बन चुका था ऑलरेडी। जब टीमैक्स का ख्याल मेरे दिमाग में आया, तब मेरे दिमाग में क्या था, देखो मैं ये एक चीज़ ज़रूर जानता था कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर कामयाब हुआ जा सकता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये चीज़ की हुई थी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या थी कि नेटवर्क मार्केटिंग में हजारों लोग करोड़पति बने हैं हिंदुस्तान में। हेलो, नेटवर्क मार्केटिंग में हिंदुस्तान में हजारों लोग करोड़पति बने हैं। बड़ी बात ये नहीं है कि हजारों लोग करोड़पति बने हैं, लेकिन बड़ी बात हमारे लिए ये है कि जो लोग करोड़पति बने हैं ना, उसमें से ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर छोटे लोगों को चांस मिलता है, जो छोटे से गांव से आते हैं या जिनका इतना क्वालिफिकेशन नहीं होता है, फिर भी वो सारे लोगों को यहाँ पर चांस मिलता है आगे बढ़ने का। तो मैंने एक चीज़ यहाँ पर सोची थी कि इस इंडस्ट्री में पोटेंशियल है, ये इंडस्ट्री कमाल कर सकती है, बेरोजगारी मिटा भी सकती है। बट इस इंडस्ट्री के साथ एक दिक्कत क्या थी पता है? फ्रॉड कंपनीज बहुत थी, फ्रॉड कंपनीज बहुत आती थी, और लोग मेहनत करते थे बट कंपनियां। और आपको भी मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते होंगे, जब आप किसी को प्लान या ऐसा कुछ दिखाने जाते होगे तो आपको मिलते हैं ऐसे लोग कि मारा आमा गया था, मारा आमा गया था, मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था। तो फ्रॉड कंपनीज बहुत आती थी। तो मैंने एक ऐसा संकल्प लिया था कि मुझे एक ऐसी कंपनी बनानी है जिसमें एक इंसान सही में अगर अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है ना,
तो विश्वास के साथ काम कर पाए। उसको ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि कल जाके कंपनी में से मुझे कोई धोखा मिलेगा। तो ऐसी एक इंडस्ट्री का निर्माण करना था जहां पर विश्वास से लोग काम कर पाए। तो 2013 में हम लोगों ने टीमेक्स रिटेल लिमिटेड की एक मिशन, एक विजन के साथ शुरुआत की। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। शुरुआत की तब बहुत कम प्रोडक्ट से शुरुआत की थी। ये मैं बहुत ही मतलब आप ऐसा समझो 10 साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ। उस टाइम पर इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे हम आगे बढ़े। 2016 आया। 2016 में हम लोगों ने सबसे पहले एक प्रोग्राम किया था और उसमें हमने पर्सनल केयर प्रोडक्ट लॉन्च किए थे। आज तो आप सब लोगों के पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, बहुत सारी रेंज है। अभी तो हम लोगों को सोचना पड़ता है कौन सी प्रोडक्ट मैं प्रमोट करूं। मैं उस टाइम की बात कर रहा था जब कोई प्रोडक्ट इतने नहीं थे। पहला पर्सनल केयर का प्रोडक्ट हमने 2016 में लॉन्च किया था। हमने शुरुआत की थी उस टाइम पर पैराबिन फ्री प्रोडक्ट और ऐसी एक मुहिम हमने चलाई थी। देन उसी साल हमने हेल्दी इंडिया, स्वस्थ भारत का भी मकसद लिया था और हेल्थ की प्रोडक्ट्स भी उस टाइम पर हमने लॉन्च करना शुरू किया था। और हमारी सबसे पहली हेल्थ की जो प्रोडक्ट थी उसका नाम था नोनी। पीते हो आप? पी हुई है ना? वो हमारी सबसे पहले हेल्थ की प्रोडक्ट थी। अब हेल्दी इंडिया जो ये मिशन है, ये मिशन को थोड़ा समझना हम सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये मिशन आया कहाँ से। और इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा और मैं चाहूँगा बहुत ही ध्यान से आप सब लोग ये कहानी सुने। फ्रेंड्स, जब 2013 में टीमेक्स की शुरुआत हुई, 2015 में मेरी लाइफ में एक ट्रेजेडी होती है। मेरी लाइफ बिल्कुल सही चल रही थी, सब कुछ ओके था, सब कुछ परफेक्ट, कंपनी भी एकदम सही से चल रही थी। बट वो कहते हैं ना कि जब सब कुछ परफेक्ट चलता है ना आपकी लाइफ में, तभी कुछ ना कुछ चैलेंज आते हैं, उसके लिए रेडी रहना पड़ता है। तो मेरी भी लाइफ में ऐसा ही कुछ हुआ। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था और ऊपर वाले ने एक ऐसा चैलेंज दिया कि मुझे एक ऐसी बीमारी हुई जिसका मुझे कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा था। ये मैं 2015 की बात कर रहा हूँ। अब फ्रेंड्स, मैं ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर मैं भटका ना हूँ, मैं गया ना हूँ। मैंने आयुर्वेदा ट्राई कर लिया सब जगह पर, होम्योपैथी ट्राई किया, मैग्नेटिक थेरापीज ट्राई की, साउंड थेरापीज ट्राई की, हीलिंग, रेकी, जो भी कोई ऐसा बोले ना इससे ठीक हो सकता है वो मैंने ट्राई किया। ये जगह पर ठीक हो सकता है, मैं उस जगह पर जाकर मैंने इलाज करवाने की कोशिश की, बट मुझे सॉल्यूशन नहीं मिलता था। फिर ऐसा हुआ कि एक पर्सन से मेरी मुलाकात हुई। देखो ये आइडिया कहाँ से आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक पर्सन से मेरी मुलाकात हुई थी जो फूड सप्लीमेंट का बिजनेस करता था। और 2016 से पहले दोस्त, मैं फूड सप्लीमेंट के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं था और मैं खुद हेल्थ में इतना बिलीव नहीं करता था, क्योंकि मुझे कभी भी बुखार भी नहीं हुआ था मेरी लाइफ में। आप में से बहुत सारे लोगों को अभी ऐसा लग रहा होगा कि आपने तो हेल्दी चाहिए, हम तो एकदम हेल्दी है, हमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है। तो मैं भी कुछ ऐसा ही था। मुझे 28 साल की उम्र तक कभी बुखार भी नहीं हुआ था और एकदम हेल्दी मेरी लाइफ थी और मैं ऐसा ही मानता था कि हमें कुछ नहीं हो सकता। तो 2016 में मैं एक पर्सन से मिला था। उस पर्सन का बिजनेस फूड सप्लीमेंट का बिजनेस था और उसने मुझे एक सेंटेंस ऐसा बोला ना, वो मेरे दिमाग में ऐसा मतलब स्ट्राइक हुआ ना कि वहाँ से ये एक आइडिया कल्टीवेट हुआ था। उसने मुझे एक चीज़ बताई थी कि निर्मल पटेल, तूने इतने साल नेटवर्क मार्केटिंग किया, तूने इतने सारे पैसे कमाए, अगर तूने कोई ऐसी कंपनी में काम कर लिया होता जिसमें अच्छी क्वालिटी के फूड सप्लीमेंट होते तो शायद तुम्हें ये बीमारी नहीं होती। और जब ऐसा उसने मुझे बताया ना, तब मैं अंदर से पूरा हिल गया कि यार बिल्कुल सही बात इसने बताई कि शायद अगर मैं कोई ऐसी कंपनी में ज्वाइन हुआ होता, भले थोड़े पैसे मुझे कम मिलते, पर अगर मैं फूड सप्लीमेंट अच्छे वैसी कंपनी में काम कर रहा होता तो शायद मैं बीमारी के चक्कर में नहीं पड़ता और मैं हेल्दी रह पाता। और दोस्तों, ये हेल्थ की कीमत क्या होती है ना, वो उसे ही पता चलता है जिसको बीमारी होती है। अगर आपको यकीन ना है तो आप एक बार आपके शहर के आसपास कहीं कैंसर का अस्पताल हो ना, वहाँ पर एक बार राउंड या विजिट करना, तो आपको पता चलेगा
आप उनको जाके एक बार मुलाकात करके उनसे पूछना, उनकी तबीयत के बारे में जानना, उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत जानना, तो आपको पता चलेगा हेल्थ की सही कीमत क्या होती है। क्योंकि तब तक तो मजाक ही चल रहा, मैंने 28 साल तक मजाक ही किया था। तो मुझे एक आइडिया वहां से आया और एक चीज मैंने सोची कि यार अगर यहां पर अगर हम पहुंच गए तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए टीमैक्स रिटेल लिमिटेड में कि मैं वर्ल्ड क्लास फूड सप्लीमेंट टीमैक्स रिटेल लिमिटेड में इंट्रोड्यूस करूंगा। और पर्पस यही रहेगा कि आने वाले समय में हमारे जो टीमैक्सियन है वो और उसका परिवार है वो लाइफ टाइम हेल्दी रह सके। ऐसे फूड सप्लीमेंट हम आने वाले समय में लॉन्च करेंगे। और यहीं से मिशन हेल्दी इंडिया की शुरुआत होती है। दोस्त, हमारा पहला प्रोडक्ट था नोनी, उसके बाद हमने स्टेप बाय स्टेप ऐसे ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे ऐसे सप्लीमेंट्स लॉन्च किए जिसकी आज हर एक पर्सन को सही में नीड है। ऐसा कहा जाता है, हम लोगों ने मंथली कोर्सेज बनाए हुए कि साल में 12 महीने होते हैं दोस्त, साल में 12 महीने होते हैं। अगर आप हर महीने कोई ना कोई टीमैक्स के सप्लीमेंट का कोर्स करते रहते हो तो आपको लाइफ टाइम कभी भी कोई बड़ी या गंभीर बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि नोनी है तो 1 महीने 2 महीने नोनी का कोर्स कर लिया, 1-2 महीने मान लो कर्क्यूमिन का डोज कर लिया। अब कर्क्यूमिन है वो हल्दी में से बना हुआ प्रोडक्ट है और हमारे पास एकदम यूनिक फॉर्मूला है। जितने भी लोग तंबाकू खाते हैं, जितने भी लोग जर्दा सिगरेट ये सब लेते हैं या तो उसको शराब का व्यसन है, उन सब लोगों के बैक ऑफ द माइंड एक चीज चलती है कि कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए। जैसे अभी भी बाहर में यहाँ से एंट्री कर रहा था तो वहाँ पर मैंने देखा कि पूरा वो जो होता है ना, वो यहाँ पे क्या वो मसाला खाते हैं, फाकी क्या बोलते हैं उसको, माओ, तो उसका पूरा उसने वो भरा, इतना तो यहाँ से निकला है समझो। तो अगर हम कोई तंबाकू या व्यसन कुछ भी करते हैं, देखो एक मजबूरी है, चलो हमसे नहीं छूट रहा व्यसन, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं यार, रोज सुबह उठ के एक कर्क्यूमिन लेना शुरू करो। मैं आपको गारंटी देता हूं लाइफ टाइम आपको कैंसर नहीं हो सकता। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपने मसाला खाया और कल कैंसर हो गया। ये चीज टाइम लेता है, 15-20 साल लगातार जब आप कोई व्यसन करते हो ना तब जाके वो कैंसर में कन्वर्ट होता है। अगर आप रेगुलर फूड सप्लीमेंट लेते हो, कर्क्यूमिन है ये दुनिया का सबसे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, अगर वो आप रेगुलर लेना स्टार्ट करते हो आपको लाइफ टाइम कभी कैंसर नहीं हो सकता। आपको साल में 2 महीने बोझवेलिया का कोर्स करना चाहिए। देखना पहले ऐसा होता था 70-80 साल की उम्र में घुटने जाते थे, आज ये स्थिति है 50-55 में जा रहे हैं। आज से 20 साल और चले गए ना 30-35 में घुटने जाना शुरू हो जाएगा। घुटने मतलब बद्दा लंगड़ा ज मरसे तमने 20 वर्ष पची ऐसी स्थिति आएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक ही है, साल में 2 महीने या बोझवेलिया का कोर्स करो। आप साल में 2 महीना बोझवेलिया अगर आप कोर्स करते हो, आपको 80 साल तक आपके घुटने हैं ना वो कभी भी वीक हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें मटेरियल ही ऐसा डाला हुआ है। तो ये सब चीज़, ये फूड सप्लीमेंट्स हमारे लिए है, हमारे पूरे परिवार के लिए है, उसका हमें 100% बेनिफिट उठाना चाहिए। अभी रिसेंटली हम लोगों ने CMD ड्रॉप लॉन्च किए हैं। कितने लोगों को पता है? कितने लोग हैं जो CMD ड्रॉप मेरी तरह जेब में लेके घूमते हैं? देखो हम सब टीमैक्सियन हैं, यहाँ पर 5% लोग हैं जो जेब में CMD ड्रॉप लेके घूमते हैं, क्योंकि हम लोग सही में सीरियस ही नहीं है हमारी लाइफ के प्रति। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर आ तो पैसा आवे એટલે તમે ये बात करो। दोस्तों पैसों की बात नहीं है। देखो ये जो बॉडी हम लेकर घूम रहे हैं ना दोस्त, कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ टाइम पहले ऐसी ही बॉडी बनाने की शुरुआत की थी। वो बॉडी बनाने का खर्चा 3000 करोड़ रुपए आया था। कितना? जोर से जरा, कितना आया था? 3000 करोड़ जो खर्चा आया था ना साइंटिस्ट को, उसमें भी वो जान तो नहीं डाल पाए थे, सिर्फ बॉडी बना पाए 3000 करोड़ में। तो वो भगवान ने ऐसा खूबसूरत शरीर आपको 3000 करोड़ का गिफ्ट में दिया है, समझो ऑलरेडी दे दिया है।
હવે 3000 કરોડ नहीं, मतलब 3000 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी लेकर हम घूम रहे हैं तो उसका थोड़ा बहुत तो मेंटेनेंस तो होगा कि नहीं होगा यार? આપણે મફતમાં જ બધું ઘસી લેવું હોય, समझो तो मेड़ पड़े तो ये बॉडी का भी कुछ मेंटेनेंस लगता है, उसके लिए हम लोगों को इनकम भी करनी पड़ेगी, कमाना भी पड़ेगा। लेकिन अगर हेल्दी रहना है ना दोस्त, तो फूड सप्लीमेंट्स अपनाने पड़ेंगे। बिल्कुल वहम में नहीं रहना है हम लोगों को। CMD ड्रॉप की कीमत या फूड सप्लीमेंट की कीमत आप महीने का अगर कैलकुलेशन करोगे ना तो 1000 से ज़्यादा नहीं होगा। आपका पूरा महीने का मैं खर्चा बोल रहा हूँ, 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता। और अगर आप अपने 40-50 साल का पूरा कैलकुलेशन लगाओगे ना, वो खर्चा इतना ही होगा सिर्फ कि एक छोटी सी भी बीमारी आ गई ना तो भी उतना खर्चा हो जाएगा, समझो, तो भी इतना पैसा चले जाएगा। क्योंकि मैंने तो देखा हुआ है यार, घर में किसी के घर में बीमारी आती है और पैसे नहीं होते हैं ना, तो पूरा घर है ना वो पूरा फिनिश हो जाता है। आज खर्चे कम थोड़ी है यार, एक बार अस्पताल में आप जाओ, 15-20 दिन कोई अगर एडमिट हो जाता है 8-10 लाख का खर्चा हो जाता है। तो बीमारियों से बचना पड़ेगा और उसका सबसे बेस्ट जरिया है फूड सप्लीमेंट्स हम लोगों को अपनाने पड़ेंगे। हम लोगों ने मंथली कोर्सेज डिज़ाइन किए, उसको हम लोगों को सीरियसली लेना पड़ेगा। हम सब लोगों को प्रोडक्ट यूज़र बनना पड़ेगा। हम लोगों ने खुद रिजल्ट लिए हुए CMD ड्रॉप के, और आप सब लोग अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको भी महसूस हुआ होगा इसके रिजल्ट्स कैसे है, राइट? तो कितने लोग हैं जो फूड सप्लीमेंट रेगुलर लेंगे आज से? કેમ ધીમે ધીમે હાથ ઊંચા થાય યાર? હું કઈ જોવા નહીં આવું તમ તારે? बट लेना बहुत जरूरी है। देखो आपकी लाइफ है, हो सकता है, देखो भगवान ना करे कभी हम लोगों को ऐसी कोई बीमारी हो, बट बीमारियां कभी बताकर नहीं आती दोस्त। बीमारियां कभी भी बताकर नहीं आती है, हमें ही ध्यान रखना पड़ता है। हमें ही कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं जिससे आने वाले समय में हमें बीमारियां ना हो। हम लोग टीमेक्स के सिपाही है और हम लोग मिशन हेल्दी इंडिया के प्रमोटर है। हम लोग सब मिशन हेल्दी इंडिया के प्रमोटर है। देखिए आने वाले समय में बीमारियां बढ़ने वाली है, मानते हो ये बात? आने वाले समय में बीमारियां बढ़ने वाली है, और अगर कोई बचा सकता है ना तो वो हम ही बचा सकते हैं, याद रखना। क्योंकि लोग सही में इतने सीरियस नहीं है। देखना आज आप लोगों को जब ये सब चीजें समझाओगे ना तो भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। जब तक खुद पे आती नहीं है तब तक कोई मानता नहीं है। बट हमारा काम है लोगों को समझाना। भले 2%, 3%, 5% लोग भी समझे तो समझाओ, क्योंकि आज समाज में, मार्केट में इसी की खास जरूरत है। नेक्स्ट बात करें, क्या मिशन हेल्दी इंडिया को आप सब लोग प्रमोट करोगे या नहीं? थोड़ा जोर से बोल दो यार तो मजा आ जाए। देखो ये सिर्फ मेरे अकेले का मिशन नहीं है दोस्त। मिशन हेल्दी इंडिया ये मेरे अकेले का मिशन नहीं है। मिशन हेल्दी इंडिया यहाँ पर बैठे हर एक सच्चा टीमेक्सियन है, उसका मिशन है। तो क्या आप सब लोग मेरे साथ हो कि नहीं? आगे बढ़ते, 2016 तक की कहानी खत्म हुई। 2017 में टीमेक्स रिटेल लिमिटेड को बेस्ट MSME अवार्ड से नवाजा गया था। तो एक बार बहुत ही जबरदस्त सम्मान करो इसका, शुक्र करो। नेक्स्ट, क्योंकि प्यार से खूबसूरत। 2018 में ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम लोगों ने शुरुआत की थी, क्योंकि हम लोगों ने ये समझा कि अगर मिशन हेल्दी इंडिया को हमें अगर प्रमोट करना है, अगर एक हेल्दी समाज का निर्माण करना है जहां पर कोई बीमार ना हो, ऐसा अगर समाज हमें बनाना है तो उसके रूट तक जाना पड़ेगा। और रूट क्या है? रूट है एग्रीकल्चर। आज हमारी खेती में ही इतने पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं जिसके कारण बीमारियां बढ़ रही है। पहले ऐसा होता था कि शहर में लोग ज्यादा बीमार होते थे, लेकिन आज देखो आप, शहर से ज्यादा लोग गांव में बीमार होना शुरू हो गए। अभी रिसेंटली ये 2-3 दिन पहले के एक न्यूज़पेपर में आया था, शायद आपने देखा हो तो, कि अभी तक इंडिया में कैंसर के मामले में पंजाब का पहला नंबर आता था। कि पंजाब है वहाँ पर कैंसर के सबसे ज़्यादा केस होते थे अभी तक, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज होते थे। लेकिन रिसेंटली गुजरात ने पंजाब को ओवरटेक किया है।
कैंसर के सबसे ज़्यादा केस अभी गुजरात में है। और अभी ऐसा हो गया है ना स्थिति, क्योंकि आप सब लोग तो शायद कभी कैंसर अस्पताल में गए नहीं होंगे, लेकिन मैं तो गया हूँ, मुझे पता है। अभी स्थिति ऐसी है ना, किसी को अगर कैंसर होता है ना, तो पहले के ज़माने में ऐसा होता था, कैंसर सुन के लोगों के मतलब दिल की धड़कनें रुक जाती थी। आज कैंसर किसी को होता है ना, तो दूसरा सवाल क्या होता है पता है? क्या स्टेज में? और कॉमन होता जा रहा है, मतलब लोगों को अभी पड़ी ही नहीं है कुछ। मैं जहाँ रहता हूँ उसके आसपास मेरे ख्याल से 400 से 500 स्टॉल हो गए जहाँ पर खाना बिकता है। जो स्टॉल होते हैं ना, हम लारियों पे 2 हाथों से खाते हैं, राइट? वो जो लारियाँ, मैं एक बार वहाँ पर जाकर, मैंने सर्वे में ऐसे ही करता हूँ, मैंने पूछा तो देखा वहाँ पर कि टेस्ट बढ़ाने के लिए वो लोग हाजिनोमोटो, ऐसा नाम सुना है, वो डालते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, 90 या तो 95% स्टॉल पे, मतलब बाहर जो हम खाना खाते हैं ना, 95% स्टॉल पे वो डालते ही डालते हैं। मैंने उससे जब स्टॉल वाले से पूछा ना, भाई क्यों डालते हो आप, तो उसने मुझे बताया कि अगर ये नहीं डालते तो धंधा ही नहीं होता, लोग आते ही नहीं खाना खाने। तो हम जो खाना खा रहे हैं ना, वो हाईली केमिकल है। हम आज जो खेतीबाड़ी से जो वहाँ पर जो पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, वो हाईली केमिकल है। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें सप्लीमेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे, उसके अलावा और कोई चारा ही नहीं दोस्त। तो हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत की 2018 में। हमारा मकसद एक ही है कि हम गांव-गांव जाकर जो भी फार्मर्स हैं उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में समझाएंगे। समझे तो भी ठीक है, ना समझे तो भी ठीक है, हमारा काम है समझाना। भले 5% 2% भी अगर फ़र्क पड़े तो हम अपने आप को खुश नसीब समझेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मेरे साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये मिशन पर भी हाथ से हाथ बटाए। तो क्या आप सब साथ हो कि नहीं? आगे बढ़ते। हमारी जितनी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रोडक्ट है दोस्त, वो सारी प्रोडक्ट NOCA सर्टिफाइड है। और इंडिया की पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है टीमैक्स रिटेल लिमिटेड, जिसके ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो प्रोडक्ट है वो NOCA सर्टिफाइड है। नेक्स्ट। 2019 का साल आया टीमैक्स रिटेल लिमिटेड का, जब हम लोगों ने 2019 में कदम रखा। फ्रेंड्स, हम लोग FIDSI मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऑफिशियल मेंबर बने। ये भी एक बहुत ही प्राउड की बात है हमारे लिए। एक छोटा सा लड़का था, 5-6 साल का लड़का होगा, ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर लोगों को खिलौने बेच रहा था। 5-6 साल का लड़का ट्रैफिक सिग्नल पर खिलौने बेच रहा था। कोई उसके सामने देखता भी नहीं था, ऐसी हालत थी। और कड़कड़ती धूप थी, आप ऐसा समझो, जबरदस्त धूप थी, समर का टाइम था। उस लड़के के पैरों पे चप्पल भी नहीं थे। और वो जैसे ब्लैक कलर का डामर का रोड था, जैसे ही वो गाड़ी आती थी, वो जाता था, तो उसके पैर में जलन होती थी। बट शायद उसकी एक मजबूरी थी काम करना, क्योंकि उसके पापा नहीं थे और उसकी माँ बीमार थी। और स्थिति ऐसी थी कि अगर कोई खिलौना बिका तो ही वो घर जाके माँ को खाना खिला पाएगा। ऐसी स्थिति थी, मजबूरी थी बेचारे की, खिलौने बेच रहा था। ऐसे समय में एक बहुत ही अच्छे और सज्जन व्यक्ति की उसके ऊपर नज़र गिरती है, वो लड़के के ऊपर। वो लड़के को बाजू की दुकान से जाकर एक जूते गिफ्ट में कर देता है। लड़का जूते देखकर इतना खुश हो जाता है, क्योंकि यार वो तो जिसके पैर जल रहे हो ना रोड पे, उसको ही पता चले उस जूते की वैल्यू क्या है। वो जूता देखकर लड़का इतना खुश हो जाता है, बेचारा 5-6 साल का लड़का, इतनी छोटी सी उम्र में जिम्मेदारी आ गई। पहले तो वो खुश हुआ। वो अंकल जिसने शूज दिए थे वो जा रहे थे, पीछे से उसको पकड़कर वो लड़का बोलता है उस अंकल को कि क्या आप भगवान हो, क्या आप भगवान हो, ऐसा पूछता है। तो वो अंकल बताते हैं मैं भगवान नहीं हूं बेटा। तो लड़का फिर से दूसरा सवाल पूछता है, तो जरूर आप भगवान के दोस्त हो गए। तो वो अंकल पूछते क्यों बेटा तू ऐसा पूछ रहा है मुझे। तो वो लड़का बताता है कि कल मैं रात को घर गया था ना, मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे पैरों में इतनी जलन हो रही थी। तो मैंने भगवान से प्रार्थना की थी
कि भगवान कल कुछ भी हो जाए एक जूते का सेटिंग करवा देना। और आज देखो आपने जूते दिए तो आप भगवान ही हो या तो भगवान के दोस्त हो। वो जो सज्जन इंसान थे उनको भी यार एक ऐसी फीलिंग आई कि यार अगर 200 रुपये में भगवान के दोस्त बनने का भी मौका मिलता है तो ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए, राइट। तो जितना भी आपको मिलता है, जो भी आपकी शक्ति है, समाज में कुछ ना कुछ हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए और उसके लिए ही टीमैक्स फाउंडेशन है। देखो, जब किसी की मदद करने के लिए आप अपनी जेब खोलते हो ना दोस्त, तो ऊपर वाला आपकी मदद करने के लिए अपना दिल खोल देता है। तो आपसे जितना भी हो आप टीमैक्स फाउंडेशन को आगे प्रमोट कीजिए। मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहूँगा, आप जहाँ से भी हो अपनी एक छोटी सी टीम बनाइए और टीमैक्स फाउंडेशन की एक्टिविटीज़ करते रहिए। मान लो 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, मान लो आपका बर्थडे है, वैसे दिन पर आप, मैं ऐसा नहीं बोला 365 दिन कीजिए, बट जब भी ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई मौका आपको मिले तो ज़रूर ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ साथ में टीम वर्क में हम लोग करते रहे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो, बहुत सारे हमारे जो टीम मेंबर्स है जो एक्टिविटीज़ करते हैं, उनके कुछ फोटोग्राफ्स है, क्लोथ डोनेशन प्रोग्राम्स होते हैं, फूड डोनेशन प्रोग्राम्स होते हैं। जैसा आप जो कुछ भी करना चाहते हो अपने इच्छा से, अपनी मर्जी से आप लोग ये कर सकते हो। सलीम सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे आज भी याद है सलीम सर इसमें बहुत ही आगे है, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिविटी करते हैं। बहुत सारे न्यूज़ में भी आता रहता है। दो 2020 में कोरोना चल रहा था। कोरोना में हम लोगों ने हमारे आयुर्वेदा प्रोडक्ट से बहुत सारे लोगों को कोरोना फ्री किया और इसकी जो नोटिस बहुत सारे न्यूज़पेपर ने की। तकरीबन 300 से भी ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स में हमारे आर्टिकल्स छपे हुए थे कि टीमैक्स ने आयुर्वेदा के माध्यम से क्रांति कर दी। दो 2021 में मैं खुद FIDSI का कोर कमेटी मेंबर बना और उसी साल गवर्नमेंट लॉ भी पब्लिश हुए। गवर्नमेंट ने नेटवर्क मार्केटिंग के लॉ उसी साल पब्लिश किए। 2022 में हम लोग, जैसे टीमैक्स रिटेल लिमिटेड आज इंडिया में है, हम लोग नेपाल में भी काम करते हैं। 2022 में ही टीमैक्स रिटेल लिमिटेड हम लोगों ने UK में हमारी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया। अभी ऑफिशियली वहाँ पर काम स्टार्ट नहीं किया है, बट अभी से रजिस्टर्ड हम लोगों ने वहाँ पर करवाया हुआ है। बहुत जल्द वहाँ पर हम काम भी स्टार्ट करेंगे। 2022 में ही हम लोगों ने हमारी नई ब्रांड्स लॉन्च करना शुरू किया था। जैसे बेला कास्ट लॉन्च हुआ, ग्लैमिनो लॉन्च हुआ, ब्रेव बेबी लॉन्च हुआ, जो आज बहुत ही मार्केट में पॉपुलर हो रहा है, राइट। एंड फाइनली 2023, और आप सब लोग जानते हो 2023 में हम लोगों ने मदर ऑफ आयुर्वेदा थेरापी जिसको बोला जाता है, हमने पादाभ्यंग मशीन को लॉन्च किया। और जो सही में एक ऐतिहासिक चीज़ रही हमारे लिए, जिससे हम लोगों का परिवार और तेज़ी से आगे बढ़ा। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने एक हेल्दी इंडिया मिशन पर एक ज़बरदस्त अपना परचम लहराया इस थेरापी के माध्यम से। और मैं चाहूँगा आने वाले समय में भी इसको हम और ज़्यादा प्रमोट करें, क्योंकि हमारा मकसद एक ही है कि लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना, लोगों को बीमारियों से मुक्त करना, राइट। तो ये कहानी अब तक की रही दोस्तों। ये पिछले 10 साल की जर्नी रही हमारी। हम लोगों के लिए सबसे प्राउड की बात क्या है एज अ टीमैक्सियन? टीमैक्स रिटेल लिमिटेड ने फ्रेंड्स 10 साल पूरे कर लिए। आपको सुन के हैरानी होगी, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज रजिस्टर्ड होती है पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ 1% या तो उससे भी कम कंपनीज होती है जो 10 साल पूरा कर पाती है, और टीमैक्स रिटेल लिमिटेड उसमें से एक है। तो हमने सक्सेसफुली 10 साल पूरे किए।
टीमेक्स एक भरोसा है, एक विश्वास है। 10 साल अगर पूरे किए हैं तो 100 साल भी पूरे करेगी। और ऐसे ही तो फ्रेंड्स, आने वाला जो समय है, आने वाला समय ये हेल्थ का होने वाला है। मैं आपको मैसेज यही देना चाहता था। देखिए, आपकी जेब में CMD ड्रॉप ऑलवेज होने चाहिए। अगर पानी मुंह में गया ना तो CMD ड्रॉप वाला ही जाना चाहिए दोस्त। और ये हेल्दी रहने का रामबाण इलाज है, याद रखना मेरे दोस्त। अगर आपको हेल्दी रहना है ना लाइफ टाइम, इसको मत छोड़ना कभी भी। क्यों? देखो, बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है कि क्या टीमेक्स में मेरी लाइफ बनेगी। बहुत सारे लोगों को ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि क्या मैं टीमेक्स में कामयाब बनूंगा। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या टीमेक्स में फ्यूचर है कि नहीं, या तो लाइफ बनेगी नहीं, ऐसा बनेगी कि नहीं बनेगी, ऐसा कंफ्यूजन रहता है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्त, देखो, आने वाला जो ज़माना है, आने वाला टाइम है, ये 2 चीज़ों का होने वाला है। आगे वहीं बढ़ सकता है जो फ्यूचर को देख सकता है। और आने वाला फ्यूचर 2 चीज़ों का है। एक AI, नाम सुना है AI? क्या होता है AI का मतलब? क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होने वाला है। आने वाले 5 साल 10 साल में ऐसा होगा। ये AI टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ेगी। AI मतलब क्या, मैं ये आपको बता दूं। AI टेक्नोलॉजी मतलब हम जो काम करते हैं ना, वो सब रोबोट कर रहे होंगे। हमारी गाड़ियाँ भी रोबोट चलाएंगे, हमारे लिए खाना भी वो बनाएंगे, खाना लेकर भी वो आएंगे। और ये सब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब जितना AI बढ़ेगा, जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, उससे क्या होगा? क्या होगा? बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। और बेरोजगारी बढ़ेगी तभी तो नेटवर्क मार्केटिंग भी बढ़ेगा। अगर ये चीज़ आपको दिख रही है ना, तो आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत ज़बरदस्त दायका आने वाला है। और इसी के लिए देखना, 2 दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेशली जो लॉ बनाया था ना, उसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा ऐड किया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ही लॉ बनाया। ऐसा गवर्नमेंट को ऐड करना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का आने वाला है। दूसरा किसका समय आने वाला है? जितना जितना टेक्नोलॉजी बढ़ता है, जैसे पहले 2G था, 3G आया, 4G आया, अभी 5G आया। जितना जितना टेक्नोलॉजी बढ़ता है तो क्या होता है? बीमारियां बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? हम लोग टेक्नोलॉजी वाइज आगे बढ़ रहे हैं, बट बीमारियां में हम लोग कम होते जाते हैं, डाउन होते जा रहे हैं। पहले इंसान 100 साल जिंदा रहता था, अभी 60, 65 कोई जिंदा रहता है तो खुश होता है कि वाह 65 जी गया। तो ये स्थिति है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, बीमारियां बढ़ेगी। और बीमारियां बढ़ेगी ना दोस्त, तो हम लोगों का काम है, मिशन हेल्दी इंडिया का ये काम है, ये सब प्रमोटर्स का काम है कि बीमारियों को कंट्रोल में कैसे लाए। तो हमारा बिजनेस 100 गुना बढ़ेगा, याद रखना। तो बस ये चीज़ हम लोगों को अपने जहन में रखनी है। देखो, तालियां बजा देनी हो तो बजा देने की, बिंदास। तो आने वाला समय फुल ऑन हेल्दी इंडिया का होने वाला है और उसी मिशन पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी डाउट अपने अंदर नहीं रखना है। लास्ट में एक ही चीज़ कहकर मैं यहाँ पर मेरी स्पीच को वाइंड अप करूँगा। मैं हर बार कहता हूँ, जैसे कि देखो, गरीब पैदा होना उसमें हमारी गलती नहीं है। गरीब पैदा होना उसमें हमारी गलती नहीं है। हमको भगवान ने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिया था कि बोल तुझे कहाँ जाना है। दिया था किसी को कि ले भाई सचिन के घर जा, अंबानी के घर जा, ऐसा हमको मौका नहीं मिला था। हम तो आ गए बस। तो गरीब पैदा होना उसमें हमारी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मर जाते हैं ना, उसमें हमारी गलती होती है। क्योंकि मौका सबको मिलता है और ऐसा कहा जाता है दोस्तों, कर्म से ही इंसान महान बनता है। जिस दिन आप इस दुनिया में आए थे ना, जिस दिन आप इस दुनिया में आए थे, पूरा जग हंसा था और आप रोए थे, याद है ना? जिस दिन आप इस दुनिया में आए थे, पूरा जग हंसा था, आप रोए थे।
कुछ ऐसी करनी कर चलो मेरे यारो कि जिस दिन इस दुनिया से जाओ ना तो आप हंसते हंसते जाओ और पूरा जग आपके लिए दिल से रोए। थैंक यू सो मच।